एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रनवे विद कोड। सो आज हम बात करेंगे जावा में ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है। सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा था पहले भी, जो हम यूज़ करते हुए आए हैं ऑपरेटर अभी तक, हम वही ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये मेरा चैनल है, इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, अपने यूट्यूब पे जाना है और रनवे विद कोड लिखना है, जैसे मैंने लिखा है। ठीक है। आप क्लिक करना और यहाँ पे जाके यहाँ पे मेरी सारी वीडियोस हैं, और अगर आपको एक जावा अच्छे से सीखनी है तो प्लीज़ जो स्टार्टिंग से इस ट्यूटोरियल को फॉलो करिए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, पूरा इंट्रोडक्शन से लेके इंस्टॉलेशन भी बताई है सॉफ्टवेयर्स की, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इस जावा के कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप एक डायरेक्टली ये देख रहे हो तो मे बी आपको ना समझ आए। ठीक है। बेसिकली अभी तक हमने इतना ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं किया है। अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आप स्किप कर सकते हो ये सब, लेकिन अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखो, और ये इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस ज़रूर देखना, और ये जो मैंने डार्क थीम हम अपने नेटबीन्स में यूज़ करते हैं इसको भी प्लीज़ ज़रूर देखना। ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पे कि आज हमने पढ़ना है जावा ऑपरेटर्स। ठीक है। ऑपरेटर्स वही होते हैं जो हम अपने स्कूल टाइम्स में यूज़ करते थे और अभी भी यूज़ करते हैं यार। बेसिकली ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारे को कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में हेल्प करता है, ऑपरेशन को करने में हेल्प करता है। ठीक है। लाइक हम एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन, तो ये क्या है, ये सारे ऑपरेटर्स ही तो हैं। ठीक है। तो जावा के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो भी हमारे पास इसी कुछ टाइप के होते हैं। ठीक है। उनको हमने एक अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। लाइक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स। ओके, तो वेरिएबल्स हमने पढ़ा है कि वेरिएबल्स क्या होता है जावा में। ठीक है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कि एक वैल्यूज़ को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है। ऑपरेटर्स क्या करते हैं, हमें हमको प्रोवाइड करते हैं वो एक एबिलिटी कि हम अपने वेरिएबल्स पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं उनको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि एक बहुत वाइड रेंज ऑफ हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है। उनको हमने एक कुछ टाइप्स में डिवाइड कर दिया है ताकि हम जो एनालिसिस करें उनका वो हम अच्छे से और इजीली कर पाएँ। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होता है, एक होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। आई टेक अ पेन। ठीक है। हमारे पास होते हैं एक अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है। और एक होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, देन कंपैरिजन, देन लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये क्लासिफिकेशन किया है हमने ऑपरेटर्स का। अर्थमेटिक ऑपरेटर कोई ऑपरेटर का नाम नहीं है। ठीक है। अर्थमेटिक एक क्लासिफिकेशन है ऑपरेटर्स का। इनको हम पढ़ेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है। सबको एक एक करके देखेंगे अभी, और उनको यूज़ भी कैसे करना है ये भी हम देख लेंगे। जो हमारे जेन्युइनली और जनरली यूज़ होते हैं उनको देखेंगे, और जो कभी कभार यूज़ होने हैं वो आप एट द टाइम जब आप कर रहे हो तो आप एक बार गूगल करो, क्योंकि विदाउट गूगल आप सब कुछ तो लर्न नहीं कर सकते ना। ठीक है। तो जब आप कुछ ऐसे ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हो लाइक बिटवाइज ऑपरेटर, जो आप कभी यूज़ नहीं करते, कभी आपने कब आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर हो गए, आप गेम्स बना रहे हो, उस टाइम पे आपको ऐसे कुछ प्रोग्राम लिखने हैं जहाँ पे आपको बिटवाइज ऑपरेटर की हेल्प की ज़रूरत है। तो आप क्या करो, सिंपली जाओ गूगल पे और सर्च करो यार, सिंपल, क्योंकि आप सब कुछ रिमेंबर नहीं रख सकते हो कि कैसे यूज़ करना है। और ऑपरेटर्स को यूज़ करना इज़ नॉट अ बिग डील, बस आपको पता होना चाहिए वो ऑपरेटर्स हमने यूज़ कब करने हैं। ठीक है। वो डिपेंड करता है आप क्या चीज़ पे परफॉर्म कर रहे हो, कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है। अभी देखते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, क्योंकि ऑपरेटर्स एक बहुत अलग ही मतलब समझ रहे हो आप, ऑपरेटर्स का एक अलग ही वीडियो बन सकता है बहुत ज़्यादा बड़ा, क्योंकि एक एक ऑपरेटर को मैं आपको बताऊंगी कि इक्वल टू होता है, प्लस इक्वल टू होता है, माइनस इक्वल टू, तो ये सब एक जैसे ही वर्क करते हैं। मैंने आपको एक बता दिया तो आप खुद से परफॉर्म करो ऑपरेशन, तो आपको खुद समझ आएगा कि क्या हो रहा है हर ऑपरेशन में। ठीक है। हम देखते हैं पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे, तो मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं ना, मैंने एक लाइक आप उसको फटाफट, आप जा रहे हो क्विज़ देने तो आप फटाफट उसको रिवाइज कर सकते हो, तो उस लिए मैंने ये नोट्स बनाए हैं। ठीक है। तो अगर आप चाहो तो अपने रेफरेंस के लिए इसको ले सकते हो, मेरी वेबसाइट पे रखा हुआ है ये, तो और आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। सो
अभी मैं आपको पूरा क्लियर करती हूँ उसको। सी, यहाँ हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर वही ऑपरेटर है जो हम अपने क्लासेस में यूज़ करते आए हैं, अपने स्कूल्स टाइम्स पे यूज़ करते हुए आए हैं, जो अभी तक आप सिंपल यूज़ कर रहे थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस, ठीक है। सो कुछ यहाँ पे अलग है, लाइक ये वाला और एक ये वाला, तो इनका नाम है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये वाला वगैरह मत बोलना, आप बोलना ये जो डबल प्लस जहाँ पे आता है उन्हें हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और जहाँ डबल माइनस होता है वो होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इनका पर्पस बेसिकली ये होता है, अगर हम लिख रहे हैं a प्लस प्लस, ए क्या है हमारा, यहाँ पे a हमारा वेरिएबल है, और हम यहाँ लिख दें a प्लस प्लस, तो इसका मतलब होता है जो भी a में वैल्यू है उसको प्लस प्लस कर दो, मतलब 1 प्लस कर दो। प्लस प्लस मतलब ये नहीं कि उसको आप 3 बार प्लस कर दो, ऐसे नहीं होता, उसको आप 1 से ऐड कर दो, ठीक है। जो भी हमारे ए की वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दो आप। और माइनस का रोल बिल्कुल अपोजिट होता है, आपको ए को माइनस माइनस करना है, मतलब 1 माइनस कर देना है, सिंपल, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये जो मॉडुलस होता है ये वही सिंपल जो हम मॉडुलस यूज़ करते थे डिवीज़न के बजाय, जब हमें रिमाइंडर निकालना होता था, वो वाला मॉडुलस है। और ये डिवीजन जो हम सिंपल करते हैं मल्टीप्लिकेशन, और ये सब्ट्रैक्शन, एंड दिस वन इज़ एडिशन, ठीक है। तो ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में भी आपने कभी देखा नहीं होगा। और प्लीज़ ये जो, अगर आपने ये जो प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो प्लीज़ एक्सेस कर लेना। और अभी हम देखते हैं, अपना IDE आप खोलो, ठीक है। सो हम यूज़ करते हैं नेटबीन्स IDE, और अगर आपने डाउनलोड नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिए और आराम से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि हम लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं, तो मे बी आपको प्रॉब्लम हो, बट इन केस अगर आपने पहले भी बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो ये थोड़ा सा टाइम लेता है आपके, डिपेंड ऑन योर हार्डवेयर्स, ठीक है, कि आपने कैसे, आपकी रैम है कैसा, आपका SSD है, ओके। सो थोड़ी देर में ये हो जाएगा डाउनलोड। सो सी, यहाँ पे ये लॉन्च हो गया है, और हम काम कर रहे थे लेक्चर 5 वाले फोल्डर में और क्लास में, ठीक है। सो हम वहीं जाएंगे और चीज़ों को कमेंट आउट कर देंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। तो आज हम उसी को और एक्सटेंड करके पढ़ेंगे, क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना अच्छे से आना चाहिए, ताकि ये हम इजीली कर पाएँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल ये जो मैंने काम किया था ना कल, आपने अगर वीडियो नहीं देखी ना तो प्लीज़ देखना है, आपको समझ तभी आएगा। हमने यहाँ पे एडिशन किया था, अगर आपको याद हो तो मैं बस ये चीज़ों को अनकमेंट करके कंट्रोल X करके नीचे लेकर आते हूँ। सी, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं अब ऑपरेटर्स, कौन से वाले, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख दूँ, सी, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, इन जावा। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे जावा में, मैंने आपको बताया। तो हम यूज़ करेंगे, पहले हमने यहाँ पे जो एडिशन किया था ना, ये एडिशन, तो ये आपको सिंपल समझ आया होगा कि हमने कैसे ऐड करी चीज़ें। तो ये जो प्लस है ये क्या है, ये ऑपरेटर है, और जो ये x और y क्या है, वेरिएबल्स है, और इस ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग ये ऑपरेंड्स हैं, जिनके यूज़ से हम इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, जब भी आप एक अर्थ ऑपरेटर्स पढ़ोगे ना, तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, कि ऑपरेटर कौन है और ऑपरेंड कौन है, ठीक है। इन हमारे इस केस में ऑपरेटर कौन है यहाँ पे, ठीक है, ऑपरेटर क्या है हमारा यहाँ पे, प्लस, और ऑपरेंड क्या है हमारा यहाँ पे, x एंड y, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा प्लस हमने कैसे किया। सिंपल आप माइनस भी ऐसे ही कर लेना। तो मैं आपको ज़रा माइनस करके दिखा देती हूँ और रन कर दूँ ज़रा फाइल को। शिफ्ट F6 करना, आप इस फाइल को रन करने के लिए आपको F6 करना पड़ता है, वरना जो मेन फाइल होती है ना वो रन हो जाती है, अगर आपने पहले कभी यूज़ नहीं करी ये IDE, ठीक है। तो सिंपल एंटर फर्स्ट नंबर, यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं ना, तो ये हमें कह रहा है, पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, एंटर दी फर्स्ट नंबर, ये हमसे पूछ रहा है। और क्या करेगा ये, नेक्स्ट इंट हमने फंक्शन यूज़ किया है जो कि इंटीजर लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको एक इंटीजर दे देते हैं 33, ठीक है। फिर ये हमसे पूछ रहा है सेकंड नंबर, तो हम बोलेंगे 11, एंड देन
एडिशन ऑफ 33 एंड 11 इज़ 22, क्योंकि एडिशन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने लिखा है। और हम अगर यहाँ लिख दें सब्ट्रैक्शन तो ये सब्ट्रैक्शन करके दे देगा, ठीक है। सो ये कोई बिग डील नहीं थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। सब्ट्रैक्शन और एडिशन आप बस अब स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, क्योंकि हमने वही नहीं पढ़ा है। अगर अपने आपने स्कूल टाइम पे पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस, ठीक है। सो अगर आप बिगिनर हो तो आपको सिर्फ एक प्लस प्लस दिखेगा, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको दिखेगा पोस्टपोन प्लस प्लस होता है और आगे प्री पोस्टपोन भी होता है। मतलब आप पहले प्लस प्लस लगा रहे हो और एक वेरिएबल के बाद प्लस प्लस लगा रहे हो, तो उन दोनों की जो चेंजेस होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, अपोजिट वर्क करते हैं वो दोनों, ठीक है। तो इसका एक वीडियो आएगा आगे, लेकिन अभी हम एज अ बिगनर लेवल पे बना रहे हैं, तो आपको जो आना चाहिए हम सिर्फ वो देखेंगे, ठीक है। सो ऑपरेटर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि डबल प्लस से हम उसको शो करते हैं, ठीक है। लाइक हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर, हम ले लेते हैं वेरिएबल 1, ठीक है, हमने इसका नाम दे दिया। अब हमने इसको बोला वेरिएबल 1 में हमने इसको यहीं इनिशियलाइज़ कर दिया 90 से, ठीक है। हम यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे, हम इसको भी कमेंट कर देते हैं, वरना ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाएगी बार बार, तो हमें बार बार ये भी करना पड़ेगा। सो अभी हम देख रहे हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। सो सी इंट वेरिएबल 90, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है जिसको मैंने इनिशियलाइज भी करा दिया है 90 से, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूँगी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 इज सी वैर 1, ठीक है। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को प्रिंट भी करा दिया। तो अभी जो प्रिंट होगा वो सिंपल 90 होगा। मैं आपको रन भी करा के दिखा दूँ, ठीक है। सी द वैल्यू ऑफ वेयर 1 इज़ 90, क्यों, क्योंकि हमने अभी कुछ किया नहीं है, हमने जस्ट इसको प्रिंट किया है। हमें ई आर आर की जगह आउट लिखना चाहिए, ताकि हमारा जो ये स्टेटमेंट हमारी रेड कलर की आ रही है ना, ये हमारी सिंपल वाइट कलर की आए, ठीक है। सो अब अगर हम यहाँ पे आउट लिखते हैं तो सी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 इज़ 90, ठीक है। तो अभी तक हमारा सिंपल एक हमने वेरिएबल इनिशियलाइज़ करा, बनाया भी वेरिएबल और उसे इनिशियलाइज़ भी करा दिया एट दी एंड, ठीक है, सेम टाइम। और अगर अब हम यहाँ पे प्रिंट भी करा रहे हैं तो हमारी सिंपल 90 जो प्रिंट हो गया। अब हम क्या चाहते हैं ना, ये जो हम इंक्रीमेंट ऑपरेशन है इसको परफॉर्म करके दिखाओ थोड़ा, ठीक है। हम इसको परफॉर्म होते हुए देखना चाहते हैं। तो अगर अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दूँ वेरिएबल 1 प्लस प्लस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करूँ और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख दूँ आफ्टर इंक्रीमेंटेशन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 इज़, अब मैं अगर शिफ्ट F6 करूँ, सी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 इज़ 90 एंड आफ्टर द इंक्रीमेंटेशन इट विल 91, ठीक है, इट बिकम 91। वाई, क्योंकि हमने इंक्रीमेंटेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है। सो हम ऐसे अपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं एक 1 प्लस करने में, ठीक है। इसका मतलब यही तो हुआ ना, हम उसको 1 प्लस कर रहे हैं। और अगर अब मैं इसको यहाँ पे एक बार फिर लिख दूँ और हम सिंपल ये स्टेटमेंट दोबारा लिखें तो सी क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं, हमारे को 92 मिल जाएगा। सी 90, 91, 92। तो ये तब हम यूज़ कर सकते हैं, एक लूप बना लो जब हमें काउंटिंग लिखनी हो, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स की काउंटिंग लिखनी हो, या आप जब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे तब आपको एक पर्टिकुलर गैप चाहिए होगा, तो उस टाइम हम लूप्स में भी इसको बहुत यूज़ करते हैं और अदर केसेस में भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये था हम कैसे इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एक बार बिल्कुल अपोजिट होता है इसका, ठीक है। इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं और इसकी जगह मैं ज़रा लिख दूँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। कॉपी हो गया, सी डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और यहाँ पे मैंने वेरिएबल 2 लिख देना है, क्योंकि डबल वाला आप इनिशियलाइज़ कराओगे तो वो हमें एरर देगा ही। और यहाँ प्लस प्लस की जगह मैं माइनस माइनस लिखूँगी क्योंकि हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आफ्टर दी डिक्रीमेंटेशन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 2 है ना, हमारी 2 है, और यहाँ पे भी हमारी वैल्यू 2 होनी चाहिए,
ठीक है सी। और हमें यहाँ पे भी चेंज करने पड़ेंगे ताकि चेंजेस तो रिफ्लेक्ट हो। सी अब शिफ्ट F6 करते हैं और सी द आफ्टर द इंक्रीमेंटेशन, ये इंक्रीमेंटेशन वाली लाइन भी एग्जीक्यूट हो रही है, तो मैं इसको भी कमेंट कर देती हूँ और आपको ये पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा। ठीक है सो कोड की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सारा का सारा अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे, आप देख लेना नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है सो ये थोड़ा सा मैं इसको सेपरेट कर दूँ। ठीक है नाउ दी डिक्रीमेंटेशन ऑपरेशन सी। तो यहाँ पे हमने क्या करा, अब रन करते हैं इसको ताकि क्लियर दिखे। सी द वैल्यू वेरिएबल 2 इज़ 90 जो हमने इनिशियलाइज कराई है। आफ्टर द डिक्रीमेंटेशन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 2 इज़ बिकम 89। सो ठीक है तो ऐसे हम कैसे अपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 माइनस हो गया तो माइनस माइनस हमारा डिक्रीमेंट क्या करता है, 1 माइनस कर देता है। इंक्रीमेंट क्या करता है, हमारा +1 कर देता है अपने उसी सेम वेरिएबल में। ठीक है सो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर। और अब देखते हैं हमारे कुछ अदर ऑपरेटर्स जो हमने देखे थे। ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर जो सिंपल हम यूज़ करते हैं। ठीक है सी और ये नोट्स भी आपको पूरे मिल जाएंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस अभी आप इसको समझो ताकि अगर आपको ये मिल जाए तो आप एक बस उसको देख के आपको समझ आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं और कैसे हम इतने सारे ऑपरेटर्स हैं उनको कैसे अलग अलग याद करें, है ना, क्योंकि याद करना भी। यहाँ पे हमने कंप्लीट करा अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है अर्थमेटिक ऑपरेटर आई होप आपको बिल्कुल समझ आया होगा क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल एडिशन की तरह था जो हमने यहाँ पे एडिशन परफॉर्म भी करा था, अभी ऊपर मैंने दिखाया आपको। ठीक है सी यहाँ पे हमने पूरा सब्ट्रैक्शन भी करा था और एडिशन भी करा था। ठीक है आई होप आपको ये समझ आया होगा बिल्कुल। ठीक है अब यहाँ पे देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, सिंपल हम जो इनिशियलाइज करा रहे थे ना वैल्यूज़ को अभी तक, बिल्कुल सेम वही काम करता है हमारा ये असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसमें हमारे बहुत तरह के अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर हैं, आप यूज़ करते करते देख सकते हो। ठीक है सी यूज़ टू असाइन दी वैल्यू टू दी वेरिएबल, जैसे अभी हमने वेरिएबल में वैल्यू हमने इनिशियलाइज़ कराई थी एट द सेम पॉइंट जब हम उसको बना रहे हैं, हम जब वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम हमने उसको इनिशियलाइज़ करा दिया, तो ये जो इक्वल टू का साइन था ये हमने यूज़ किया। ठीक है तो ये हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है सी ऐसे ही हमारे पास होता है प्लस इक्वल्स टू, वो क्या करता है जो हमारा लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल होता है उसमें ही ऐड करके हमारा राइट साइड का वेरिएबल को उसी लेफ्ट साइड में स्टोर कर देता है। ठीक है अभी इसको हम ज़रा परफॉर्म करके देखते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आए, और मैं इसको भी कमेंट कर दूँ और ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है और ये ना आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेना यहाँ से सिंपल, यहाँ पे आता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल शिफ्ट करना, अभी आ नहीं रहा, ये रहा कंट्रोल शिफ्ट टैब। ठीक है ये दबाओगे तो आपका पूरा का पूरा ये जो है ना ये फॉर्मेट हो जाएगा और सुंदर सा दिखेगा, थोड़ा साफ साफ क्लियरली। तो इसको मैं ज़रा कॉपी करूँ ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सके और आपको भी ये प्रैक्टिस हो जाए कैसे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। ठीक है सी यहाँ पे मैं एक, अरे मैंने आपको फंक्शन नहीं बताया इसलिए हमें सारा काम मेन में करना पड़ता है, बट जब मैं उसको फंक्शन आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा कि हम फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सबको पता होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि C++ पढ़ा होगा आपने। ठीक है अभी हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमारा मेन मुद्दा वो नहीं है। ठीक है हमने अनकमेंट करा इन सबको, हमने क्या करा स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया था O1। ठीक है हमने बोला यूज़र से एंटर कर दे एक इंटीजर वैल्यू और हमने दोबारा उसको बोला कि अनदर वैल्यू इंटीजर की ऐड करें। हमने लिखा है नेम इज़ बाय यूजिंग नेक्स्ट लाइन, ओप्स नेक्स्ट लाइन हमने लिखा हुआ है, हम इसको हटा देते हैं। ओ ये हमारा नेक्स्ट लाइन वाला है, उप्स चलो कोई नहीं, हम दूसरा वाला फंक्शन बनाते हैं, हम एंटर बोलते हैं, एंटर द एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है और यहाँ पे हम उसको इंटीजर में स्टोर कराना पड़ेगा, इंटीजर a इज इक्वल्स टू O1 डॉट नेक्स्ट इन। ठीक है ये मैंने आपको वीडियो में एक पूरा एक्सप्लेन किया है कि हम ये क्या कर रहे हैं। ठीक है तो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वो प्लीज़ वीडियो देखिए सीरीज़ में, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट जावा का प्लेलिस्ट है, तो मैं आपको हर वीडियो में सेम चीज़ तो नहीं बता सकती ना, वरना बोरिंग हो जाएगा और लंबी हो जाएगी वीडियो। यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड सी। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले वो हमारा हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर क्लास का, और
और फिर हमने बोला यूज़र से कि एंटर करे फर्स्ट नंबर, और उसको हमने होल्ड कर लिया अपने एक वेरिएबल में जिसका नाम है ए। फिर हमने बोला एंटर सेकंड नंबर, यूज़र को हम आउटपुट बोल रहे हैं, आउटपुट देके बोल रहे हैं कि एंटर करो सेकंड नंबर। अब उसको प्रॉम्प्ट खुल के आएगा, बोलेगा कि एंटर करो सेकंड नंबर, ठीक है। तो हम उसमें बी में होल्ड कर लेंगे उसको। अब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। हमने कौन सा हम यूज़ करने वाले हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। सो यहाँ पे लिख दूँ मैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो हम यूज़ कर रहे हैं पहले, द फर्स्ट वन इज व्हाट, प्लस इक्वल्स टू आपको समझ आया होगा कि सिंपल हम एक वैल्यू को इनिशियलाइज करा देते हैं वेरिएबल को, तो वो हमारा इक्वल टू का काम करता है, ठीक है। इक्वल टू का मतलब हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये नहीं होता कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, वो नहीं होता। उसके लिए हम ये डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में तो आपको शायद समझ आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने डबल इक्वल्स टू हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की चीज़ों को कंपेयर करना होता है। आपने पढ़ा होगा कुछ ऐसी चीज़ें अपनी स्कूल टाइम पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जब हमें ऐसी चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम यूज़ करते हैं डबल इक्वल्स टू। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको यही मिलेगा, जावास्क्रिप्ट में शायद अलग है, बट इसमें आपको यही मिलेगा, ठीक है। सो लाइक जावा में C++ कर रहे हो आप, तो उसमें हम ये यूज़ करते हैं, जो अभी तक हमने प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे ये हम अभी ये मुद्दा नहीं है, हम यूज़ करने वाले हैं प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। सो सी यहाँ पे हम इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, हमने यूज़र से बोला एंटर कर दे वैल्यू, हमने एंटर करवा ली। अब हम चाहते हैं ए के अंदर क्या हो, प्लस इक्वल्स टू बी हो जाए। हमने अगर ये a प्लस इक्वल्स टू बी कर देंगे तो क्या होगा, जो b में जो वैल्यू है, लेट सपोज हम बोल रहे हैं a की वैल्यू है 6 एंड b की वैल्यू है 8, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, हमारा a में जो वैल्यू है जो 6 है वो प्लस हो जाएगी b वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, अब हमारे a में क्या हो जाएगा, 6 प्लस 12 13 14। देखो यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, इस सिंटेक्स का मतलब होता है, इसको मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ, a इज इक्वल्स टू में a प्लस बी, ठीक है। ये सिंटेक्स जो है ये बिल्कुल सेम काम करेगा इस सिंटेक्स का। ये आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। हम क्या कर रहे हैं, a को प्लस कर रहे हैं b के साथ और फिर a में ही डाल दे रहे हैं उसको दोबारा से, ठीक है। यही काम ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी करती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी करवा सकते हो और इसको ऐसे भी करवा सकते हो। हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, क्योंकि प्रिंट करेंगे तो क्लियरली चीज़ें समझ आ जाएंगी हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप एस कैपिटल लिखोगे तो आपको सिंपल वो मिल जाएगा सजेशन। सो द एडिशन, और यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं, आप यहाँ माइनस करोगे तो माइनस हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। सो द एडिशन ऑफ a माइनस बी, ठीक है, इज़, मैं प्रिंट नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको बताया प्रिंट हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो बस आप कंकेटेनेट कर देना और चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। और यहाँ पे हम a लिख रहे हैं क्योंकि हमारी जो एडिशन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम होल्ड भी किस में कर रहे हैं, a के अंदर, ठीक है। सो मैं ये a पहले वाला कमेंट कर दूँ ताकि सिंपल हमें ये वाली स्टेटमेंट आए, ठीक है। सो हमने बोला फर्स्ट नंबर, तो मैं यही इनपुट दे रही हूँ और हमें पहले 8 लिखना है ताकि नेगेटिव वाली चीज़ें ना आए। सी 8 माइनस 6, और ये एरर था इसलिए रेड में हुआ, ठीक है। द एडिशन ऑफ a माइनस बी इज़ 14, ठीक है। तो इनको हमने ऐड किया तो हमारा क्या आया, 14। तो जो हमने काम अभी इसमें किया है वही काम हम इससे करेंगे तो ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि मैंने आपको ये तो करके बता ही दिया था। तो ये हो गया, तो ये तो सिंपल आपको समझ आया ही होगा। सो अगर मैं अब यहाँ पे करूँ और मैं यहाँ लिखूँ 8, या जो भी लिख दो आप, 6 प्लस 8, हम ऐड ही कर रहे हैं ना, सी, तो 14 आ गया, ठीक है। तो ये हमारी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है प्लस करने की, दो सेम वेरिएबल को और उसको एक उनमें से किसी एक वेरिएबल में होल्ड करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप माइनस कर दोगे तो ये माइनस हो जाएंगी चीज़ें, मैं इसको हटा दूँ ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना रहे, ठीक है। सी, हम फर्स्ट हमने यूज़ कर लिया अपना प्लस ऑपरेटर। सिमिलरली आपको बाकी ऑपरेटर्स माइनस वाले और जो हमने अभी यूज़ करे, सी, प्लस करोगे तो प्लस हो जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ें राइट हैंड साइड से, और लेफ्ट हैंड साइड में साइन भी कर देगा। माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, मॉड करोगे, सिंपल सब वही काम करेंगे, ठीक है। इसमें कोई अलग नहीं है, सारा काम वही करेगा, सेम चीज़ें होंगी, ठीक है। सो
असाइनमेंट ऑपरेटर का काम अभी इतना ही था, और यही आप बेसिकली यूज़ करोगे जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे, अधिकतर करोगे, बट ये वाले करोगे आप, ठीक है। हर केस में नहीं करोगे, बट मोस्टली आप ये वाले करोगे, ठीक है। सो अब आते हैं हमारे दूसरे ऑपरेटर पे, कंपैरिजन सी। और हमारे ऑपरेटर्स थे, ज़रा जूम कर लूँ मैं इसको, सी। हाँ, तो हमारा अब ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ों को राइट हैंड साइड वाली चीज़ों से कंपेयर करने में हेल्प करता है, जिसको मैंने अभी आपको बोला था लॉजिकल, वो लॉजिकल नहीं था, कंपैरिजन ऑपरेटर था, ठीक है, जो ये डबल इक्वल्स टू था, ठीक है। जब हमें लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ों को राइट हैंड साइड वाली चीज़ों से कंपेयर करना होता है, तब हम ये यूज़ करते हैं। तो ये हमारा डबल इक्वल्स टू है, जो इक्वल टू का काम करता है। हमारी इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ें राइट हैंड वाली साइड के इक्वल है कि नहीं है, वो हमारा ये बताता है। जैसे आप एक इफ़ कंडीशन लिख रहे हो, तब हम ये यूज़ करते हैं। ये नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन और ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये सब हम यूज़ करेंगे जब हम इफ एल्स पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसमें आपको कुछ बस एक बार आप देख लो कि कैसे इनका सिंटेक्स होता है। लाइक अगर मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊँ, सो सी, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि इफ़, अगर आप में से पढ़ा हो किसी ने तो आपको ये समझ आएगा कि मैं अगर लिख दूँ यहाँ पे इफ़ ए डबल इक्वल्स टू बी है, तो क्या करो, मेरे को ना एक सिस्टम डॉट एक ये प्रिंट करके दो, यस ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। और एल्स में हम लिख देते हैं, नहीं तो क्या करो बताओ हमें, और ये एरर पता नहीं क्यों प्रिंट हो जाता है, वो हमारा वो सजेशन देता है, यस बी इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक है। हम ये कर रहे हैं, और यहाँ पे आप आउट लिख देना, सिंपल, ठीक है। बस यहाँ पे हम शिफ्ट F6 करेंगे अब, तो देखो क्या होता है। सी एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने लिखा 67, देन अगेन सेकेंड नंबर कुछ पे लिख दो आप, ठीक है। सी यस बी इज़ ग्रेटर देन ए, बी क्या है हमारा, ये है जो कि बड़ा है ए से। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं अपना ये इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। नॉट इक्वल टू लिखोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं नॉट इक्वल टू लिख दूँ सिंपल, ये हमारा नॉट इक्वल टू का सिंटेक्स ऐसा होता है, ठीक है। सो शिफ्ट F6 करूँ तो सी 60 कुछ भी लिख दो आप, सी यस ए इज़ ग्रेटर देन बी, कि ए जो है वो बी से बड़ा है। हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि ए जब हमारा बी के इक्वल नहीं हो, तो क्या करो, हमारा ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करके दे दो। और हम ग्रेटर क्यों लिख रहे हैं, हमें ग्रेटर थोड़े हम बोल रहे हैं, हम यहाँ लिखना चाहिए था ए इज़ इक्वल्स, और हम अभी यूज़ जो कर रहे हैं उसमें हमें लिखना चाहिए था नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। सो नॉट इक्वल्स, ठीक है। सो इसके लिए आप देख लेना, सॉरी, ठीक है। तो और यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था इक्वल, ठीक है। सी इक्वल देन ए, और ये देन हटाओ आप, इक्वल्स टू, नॉट, यस। सो नॉट इक्वल्स टू क्या करेगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, जो हम एंटर कर रहे हैं वो इक्वल टू नहीं है ए और बी। तो अब हम प्रिंट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे अब लिखूँ 77 और अगेन हम लिख दूँ 77 सी, यस बी इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। सो ऐसे हम यूज़ करते हैं अपने नॉट इक्वल टू को। और यहाँ मैं अगर इक्वल टू लिख दूँ तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट चेंज कर देना, यहाँ लिख देना इक्वल्स और यहाँ लिख देना नॉट इक्वल, ठीक है। सी एंटर फर्स्ट नंबर मैंने लिखा 66 और दूसरा नंबर मैंने लिख दिया 99। सी यस बी इज़ नॉट इक्वल टू ए, जो कि सच है ना, हम नहीं चाहते कि अगर ये इक्वल टू है तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो, नहीं है तो ये वाली प्रिंट हो। सो ऐसे हम अपने नॉट इक्वल्स टू और इक्वल टू ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। और ये हमारा ग्रेटर दैन सिंपल होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये सब आप यूज़ करना, ठीक है, समझ आएगा आपको। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जब हम चाहते हैं हमारी जो कंडीशंस हैं वो अगर सही हैं, दोनों की दोनों ट्रू हैं, लाइक हम चाहते हैं दोनों केस जब ट्रू हो तभी हमारी पर्टिकुलर कंडीशन रन हो, वरना नहीं हो। और हम और यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारी जो कंडीशंस हैं उनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाए ना तो हमारा काम चल जाएगा। नॉट का मतलब हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ये वाले ऑपरेटर्स मैं आपको बताऊंगी आगे चल के, क्योंकि इसमें हमें इफ़ का बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको इफ़ बताया नहीं है, तो हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। बट अभी के लिए आप जस्ट रिमेंबर रखो कि हम एंड और ये इक्वल एंड और नॉट ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। और हमारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, उसमें आता है हमारा एंड, जो कि बिटवाइज एंड होता है। ये देखो यहाँ पे ना दो
नेम कॉन्फ्लिक्ट है, लाइक दिस। ये हमारा डबल एंड है जिसको हम कहते हैं लॉजिकल एंड, और ये हमारा सिंगल एंड है जिसको हम कहते हैं बिटवाइज एंड। ठीक है, ये हमारा डबल और था जिसको हम कहते हैं लॉजिकल और ये हमारा सिंगल और है जिसको हम कहते हैं बिटवाइज और। ठीक है, सो ये कुछ नाम में चेंजेस हैं जो आप याद रखना। ये हम यूज़ करते हैं जब हमें नंबर्स को लाइक लिखा हुआ है यहाँ पे 6 7 8 हमें चाहिए, उप्स ये हमारा आ नहीं रहा। ठीक है, हम चाहते हैं इसको लेफ़्ट शिफ्ट हो जाए, यानी कि इधर की साइड शिफ्ट हो जाए, 6 हट जाए और 7 और 8 आ जाए। ठीक है, तो कुछ उस टाइम हमें ये यूज़ करते हैं, लाइक हमें एक एरे है हमारे पास, हम चाहते हैं जो शिफ्टिंग हो जाए वो लेफ़्ट की साइड हो जाए या राइट की साइड हो जाए, तब हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन सबको देखेंगे जब हम ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए आई थिंक आपको समझ आया होगा, और आपको ये सब मिल जाएगा नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो अगर आपको समझ आया हो वीडियो और नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।